सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपको शलोम कहते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सबको जो इस बाइबल के अध्ययन पर वीडियो देखते हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमने बैप्टिज़्म के ऊपर पिछले वीडियोस में 3 पार्ट बनाए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर जिन्होंने वो पिछले 3 पार्ट्स नहीं देखे वो ज़रूर उनको देखें, सुने और उसको बाइबल से मिलाएं। उम्मीद है कि प्रभु ज़रूर आपकी सहायता करेगा, क्योंकि हमारा मकसद किसी चर्च को, किसी के नाम को या किसी और चीज़ को बढ़ावा देने का मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि लोगों तक वचन की सच्चाई पहुँचे और लोग वचन पर विश्वास करें। हमने पिछली वीडियो में देखा कि बाइबल के मुताबिक जो बपतिस्मा है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपाधियों में नहीं है। जब भी यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम सारे जगत में जाओ, उनको मेरे चेले बनाओ और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, तो उसका मतलब साफ साफ ये था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का कोई नाम है। और हमने बाइबल में से, वचनों में से देखा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। हमें पूरी बाइबल में एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला कि कभी किसी को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोलकर बपतिस्मा दिया गया हो या कभी किसी ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोलकर बपतिस्मा लिया हो। तो हम देखते हैं कि जब इसका बाइबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं तो कोई जगह है जहाँ से ये सिद्धांत शुरू हुआ कि किसी मनुष्य को पानी में ले जाया जाए और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोलकर बपतिस्मा दे दिया जाए, बजाय यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में तो ये नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो ये शुरू हुआ है। और अगर ये बाइबल में नहीं है तो फिर ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। मैं देखता हूँ कि कई बार लोग इस बात पर सीरियस नहीं होते। यहाँ तक कि मैंने पास्टरों से भी ये सुना है कि आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बोल कर ले लो या यीशु मसीह के नाम में ले लो, एक ही बात है। ऐसा कभी भी नहीं है। जो लिखा या बताया गया है उसका मतलब यही है। कभी भी ऐसा नहीं है या ये कर लो या यही कर लो। अगर आप ऐसे देखें तो प्रभु उस महान परमेश्वर ने अदन की वाटिका में हाबिल की लहू की भेंट को कबूल किया और उसने कैन की फल फ्रूट को जो उसने भेंट चढ़ाए थे उनको रिजेक्ट कर दिया, कभी भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो दोनों एक बात नहीं थे। क्या होता अगर मूसा को ये कहा गया था कि तो अपनी जूती उतार दे और मूसा परमेश्वर से कहता, प्रभु मैंने जो अपने शीर पे जो पहना हुआ है इसको उतार देता हूँ, या जो मैंने सिर पे रखा हुआ है इसको उतार देता हूँ, या इसकी जगह कुछ और कर लेता हूँ। नहीं, परमेश्वर का जो मतलब था उसे वही करना था। और मत्ती 28:19 के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, तो वो नाम प्रभु यीशु मसीह ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर बाइबल में ये रिकॉर्ड नहीं है कि किसी को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया जाए, बाइबल इसकी अथॉरिटी नहीं देती। अगर कोई ऐसा करता है तो वो किसी सिद्धांत को ले रहा है या वो गलतफहमी में है। वचन के मुताबिक ऐसा नहीं है। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि फिर ये सिद्धांत कहाँ से शुरू हुआ कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दे दिया जाए, सिर्फ बोलकर ही, बगैर प्रभु यीशु मसीह बोले। आमीन। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 13 अध्याय में जब दृष्टांतों को प्रचार किया तो वो दृष्टांत भविष्यवाणियां थी जो कि आने वाले समय में वो घटनाएं होनी थी। और ये मत्ती 13 के 7 दृष्टांत प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में जो 7 कलीसियाई काल हैं उनको दर्शाते हैं। और इनमें प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांतों में कुछ बताया कि आने वाले समय में कैसे असली वचन को बिगाड़ दिया जाएगा। शैतान अपना जंगली बीज बोएगा और जिससे असली जो वचन की शिक्षा है वो बिगाड़ दी जाएगी और ये लोगों में फैलती जाएगी।
यहाँ तक उसने कहा कि अंत तक चलेगा, जैसे कि अब हम इन दिनों में रह रहे हैं। क्या पौलुस ने नहीं कहा कि हमारे जाने के बाद बहुत सारे वचन को बिगाड़ने वाले, बेड़िए खाने वाले कलीसिया में आएंगे? वो क्या करेंगे? वो वचन के इसी रूप को बिगाड़ देंगे अपनी शिक्षा और सिद्धांतों के मुताबिक। और ऐसा हुआ है क्योंकि प्रभु ने कहा था और ये वचन पूरा हुआ। जब आप मत्ती 13 के उन दृष्टांतों को देखते हैं तो यहाँ चौथा दृष्टांत है जो मत्ती 13 के 33 में है। यह लिखा है, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। एक बार फिर से पढ़ते हैं। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। हम देखते हैं कि बाइबल में के मुताबिक एक औरत जो है एक कलीसिया को बयान करती है, और मत्ती 16:6 के मुताबिक जो खमीर है वह झूठी शिक्षा है। जैसे यीशु मसीह ने मत्ती 16:6 में कहा था, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसी और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। तो ये दृष्टांत जो है, चौथा दृष्टांत, ये बता रहा है कि एक औरत है जो एक खमीर मिलाती है, यानी झूठी शिक्षा और सिद्धांत मिलाती है असली आटे में, असली वचन में, और उसके रूप को बिगाड़ देती है, यानी खमीरा कर देती है। अगर हम देखें ये और जिसका जिक्र है, अगर आप बाइबल में प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां भी एक औरत का जिक्र है। 17 की 5 और 6 आयत में पढ़ रहा हूं। और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, बेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वैश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। अब प्रकाशित वाक्य 17 में भी एक औरत है और मत्ती 13:33 में भी एक औरत है। अगर आप देखें तो ये औरत रोमन कैथोलिक कलीसिया के सिवाय कोई और नहीं है। यही औरत मत्ती 13:33 में है और यही औरत प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में है। हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक एक संस्था जो पहली डिनोमिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है मसीहत में, परमेश्वर ने कभी भी किसी कलीसिया को संस्थागत नहीं किया है। प्रभु ने जब अपनी कलीसिया खड़ी की तो उसने वचन के प्रकाशन पर खड़ी की, और ये कलीसिया पेंटिकोस्ट के दिन प्रेरितों के काम 2 अध्याय में खड़ी हुई, जिसके पास असली पवित्र आत्मा की सामर्थ थी, जिसके पास वचन का असली अनुवाद था। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो रोमन कैथोलिक कलीसिया है ये रोम से शुरू होती है, और जिसके विश्वास, सिद्धांत और शिक्षाएं पूरी तरह वचन से उलट था। यही वो औरत है जिसके बारे में प्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि ये औरत है जो 3 पसेरी आटे में खमीर मिलाती है। अब हम देखते हैं कि वो आटा जो है वो वचन है, परमेश्वर का प्योर वचन। जैसे उसने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। तो ये 3 पसेरी जो है, 3 पसेरी तीसरी सदी है। हम देखते हैं, अगर आप रोमन कैथोलिक का इतिहास देखो, अब जब मैं रोमन कैथोलिक की बात कर रहा हूं तो मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूं जो रोमन कैथोलिक में हैं, लेकिन मैं उस सिस्टम के बारे में बोल रहा हूं जिस गलत सिस्टम में वो हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई किश्ती पे सवार है और उस किश्ती में छेद है, उस भाई या बहन को नहीं पता कि जिस किश्ती में बैठे हुए उसमें छेद है और वो गहरे पानी में जा रहे हैं, तो कोई किनारे पर खड़ा होकर चिल्लाता है कि बचो, वापिस आओ, तुम नाश हो जाओगे। तो वो उस भाई या बहन के खिलाफ नहीं बोल रहा, वो उस किश्ती के खिलाफ बोल रहा है जिसमें छेद है। और हम भी लोगों के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि हम उस सिस्टम के खिलाफ हैं जो वचन के अनुसार सही नहीं है। रोमन कैथोलिक पहली संस्था है, वो बाइबल में बताती है कि वो एक माँ है
असली विश्वासी बच्चों की नहीं, असली विश्वास की नहीं, गलत शिक्षाओं की और वो संस्थाएं जो वचन के उलट जाकर बनती है, उन संस्थाओं की वो माँ है। और हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक की शिक्षाएं सिद्धांत जब मसीहत में लागू किए गए तो ये कितनी बड़ी गड़बड़ मसीहत में लेके आया। अगर आप बाइबल में देखो तो यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य 17:6 में, और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा और उसे देखकर मैं चकित हो गया। हम देखते हैं कि ये औरत पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली है। ये कैसे मतवाली है? पवित्र लोगों के लहू से। इतिहास बताता है कि रोमन कैथोलिक ने 6,80,00,000 लोगों का, जो मसीही थे, जो वचन के साथ ठीक रहना चाहते थे, उनका कत्ल करवाया। पूरा इतिहास में इसका रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि ये कलीसिया जब खड़ी हुई तो ये अपने उन मूर्ति पूजक सिद्धांतों को फिर से मसीहत में चालू करना चाहती थी। ये पूरी तरह मसीहत में उस तरह नहीं आई जैसे आना चाहिए था। अपने पुराने सिस्टम को लागू रखा और हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें रोमन कैथोलिक ने शुरू की जो बाइबल के मुताबिक सही नहीं थी। अगर हम बाइबल में पढ़े 1 तीमुथियुस 2:5 तो यहाँ बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही बिचवई है जो कि प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन रोमन कैथोलिक ने क्या शुरू कर दिया कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच जो बिचवई है वो मरियम है। हम देखते हैं कि परमेश्वर जिसने सूर्य को बनाया, चंद्रमा को बनाया, उसको किसी दिए की या मोमबत्ती की जरूरत नहीं। इसने मोमबत्तियां जलाना शुरू की चर्च में। परमेश्वर ने कभी किसी को बिशप, पोप ऐसी उपाधियां नहीं दी। हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर ने कभी किसी को बिशप, पोप, कार्डिनल और ये सब कुछ नहीं बनाया। लेकिन रोमन कैथोलिक ने ये चीजें मसीहत में शुरू की। कोई बिशप है, कोई पोप है, कोई क्या है, कोई क्या है। और हम देखते हैं इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें। नरक को परगैटरी में बदल दिया। पापों की क्षमा जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने से, उसके लहू से होती है, इसको हटाकर पोप पर टिका दिया और ऐसे नियम लागू किए जैसे सेवक शादी नहीं कर सकता। सूर्य देवता के जन्मदिन को मसीह के जन्मदिन में बदल दिया। वीनस देवी को मरियम में बदल दिया। जुपिटर देवता को पतरस में, बाल देवता को पोप में बदल दिया। आत्मा और सच्चाई की भक्ति को सलीब के चिन्ह, मुर्दे संतों और फरिश्तों की मूर्तियों में बदल दिया। मसीह के प्रकाश को मोमबत्तियों के प्रकाश में बदल दिया। आत्मिक पहनावे को संसारिक रंग बिरंगे पटुके लिबासों में बदल दिया। और इसी तरह इस औरत ने बहुत सारा इस तरह का खमीर कलीसिया में मिलाया है या उस असली वचन में मिलाया है, जिससे कि आटा खमीरा हो गया। ये शिक्षाएं या संस्थाएं या जो विचार, जो सिद्धांत रोमन कैथोलिक ने कलीसिया में शुरू किए, ये कभी बाइबल में से नहीं थे। और अगर हम इन सिद्धांतों को देखते हैं तो सबसे बड़ी गड़बड़ मैं कहूंगा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोलकर बपतिस्मा देना, यानी एक परमेश्वर से बढ़कर परमेश्वर है, 3 परमेश्वर है, या पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोलकर बपतिस्मा देना, ये भी रोमन कैथोलिक ने ही शुरू किया। अगर आप रिकॉर्ड चेक करो, इतिहास को देखो तो 325 ईस्वी में निसियन काउंसिल में बहुत सारी ऐसी गलत शिक्षाएं जो थी लागू की गई, जिनमें से एक शिक्षा ये भी थी, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोलकर बपतिस्मा देना। इससे पहले कभी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम को छोड़कर इन उपाधियों में बपतिस्मा नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनके पास प्रकाशन था कि मुक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन हम देखते हैं कि जब इस रोमन कैथोलिक कलीसिया ने अपना खमीर मिलाना शुरू किया तो इन बातों के साथ साथ उसने ये भी शुरू किया था, जैसे उसने शुरू किया बच्चों को बपतिस्मा देना, उसमें ये भी था पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोलकर बपतिस्मा देना। ये कभी भी बाइबल में से शुरू नहीं हुआ, ये रोमन कैथोलिक ने शुरू किया है। हम आपको इतिहास के कुछ रिकॉर्ड दिखा रहे हैं जो आपकी मदद करें और इनको आप स्क्रीन पर
देख सकते हैं। इतिहास के कुछ रिकॉर्ड हैं जो ये बताते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोलकर बपतिस्मा देना ये कभी भी 325 ईस्वी से पहले नहीं था। पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे दिए जाते थे, लेकिन रोमन कैथोलिक के आने के बाद इसने इसको बदल कर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोलकर बपतिस्मा देने में चेंज कर दिया है। अगर आप पढ़ें ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया में, उसका वॉल्यूम 3 पेज नंबर 82 है, जहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी गई है कि जो बपतिस्मा था वास्तव में वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में था। और अगर आप पढ़े कैनी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन पेज नंबर 53 पे, तो ये भी बताता है कि जो ट्रिनिटी है या पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोलकर बपतिस्मा देना, ये बाद में शुरू किया गया, रोमन कैथोलिक के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन ये पहले प्रेरितों की शिक्षा ऐसी नहीं थी या प्रेरितों के समय में ऐसा नहीं था। यहाँ तक कि आप कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया वॉल्यूम 2 पेज नंबर 263 भी जब पढ़ते हैं तो यहाँ भी लिखा है, हियर द कैथोलिक्स एक्नॉलेज्ड दैट बैप्टिज्म वाज चेंज्ड बाय द कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च के द्वारा बपतिस्मे को बदला गया है। पवित्र आत्मा या प्रेरितों की कभी भी ये शिक्षा नहीं थी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बोलकर बपतिस्मा देना, ये कैथोलिक ने शुरू किया था। ऐसे ही बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे हेस्टिंग्स इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन वॉल्यूम 2 पेज 377, यहाँ भी यही हवाला दिया जाता है कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही था। और इसका वॉल्यूम 2 पेज 378, यहाँ भी ये रेफरेंस देता है कि जो 3 उपाधियों में बपतिस्मा देना था वो बाद में शुरू किया गया, लेकिन पहले शुरुआत में ऐसा नहीं था। कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया, हेस्टिंग इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन वॉल्यूम 2 पेज 377, और इसी तरह न्यू इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, बहुत सारे रेफरेंस हैं जो मैं भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वो डिस्क्रिप्शन में ये लिख दें इनके वॉल्यूम या पेज नंबर, तो आपको पता चलेगा कि इतिहास भी ये बताता है कि बपतिस्मा जो शुरुआत में था वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही था। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपाधियों में बपतिस्मा रोमन कैथोलिक के द्वारा शुरू किया गया है। तो मैं आज आपसे पूछता हूं कि आप किस बात को पकड़ेंगे या किस चीज पे आप विश्वास करेंगे? वो चीज जो पवित्र आत्मा के द्वारा शुरू की गई या वो जो किसी कलीसिया ने बिगाड़ के रूप में शुरू किया, आप किसको लेंगे? मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप प्रभु के वचन पर ध्यान दें। बाइबल बताती है जमीन के ऊपर आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हमने बचाए जाना है, और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। अगर आपने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की उपाधियों में बपतिस्मा लिया हुआ है तो ये टोटली गलत है। अभी तक आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है। आपके लिए जरूरी है कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब आपको कोई भी भरमाए ना कि दोबारा नहीं ले सकते। मैं कहता हूं कि अगर आपका गलत हुआ है तो चाहे 1000 बार गलत हुआ हो, आपको फिर से एक बार सही लेना पड़ेगा। कभी ये ना सोचे कि बपतिस्मा जरूरी नहीं है, नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञा है। आपको इस आज्ञा को पूरा करना पड़ेगा और जैसे बाइबल में लिखा है उसी तरह ही इसे लेना पड़ेगा। हम देखते हैं कि ये बिगाड़ इतना खतरनाक था, रोमन कैथोलिक ने शुरू किया और आज पूरी दुनिया भर गई है इस गलत शिक्षा से। पास्टर ले रहे हैं इसी तरह और पास्टर इसी तरह बपतिस्मा दे रहे हैं, जबकि बाइबल, पवित्र आत्मा का ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जो कि हमने देखा है। जब इतिहास गवाही दे रहा है, बाइबल बता रही है, तो हमें फिर किस बात पे टिकना चाहिए? आओ वचन की ओर वापस चलें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, ताकि हम असली पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल हो
तो ज़रूर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे, या कमेंट में लिख के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।